नमो नमः। ऋग्वेद के उषा सूक्त के इस दूसरे और अंतिम भाग में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, उषस सूक्त तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 7 मंत्र हैं। आज अंतिम 4 मंत्र किए जा रहे हैं। ऋषि आपको विदित ही है कि तीसरा जो मंडल है उसके ऋषि विश्वामित्र होंगे या उनके वंशज होंगे। तो यहाँ ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता उषा से स्पष्ट ही है। सातों के सातों छंद त्रिष्टुप हैं और मंत्र संख्या 4 लेते हैं आज। अवस्युमेव चिन्वती मघोन्यूषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वरजनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताद्दिव पप्रथ आ पृथिव्याः। स्यूमेव, स्यूम वस्त्र को कहते हैं। इव समानता के लिए आया है, तो स्यूमेव वस्त्र के समान। वस्त्र के समान क्यों, क्या है, ये लिखा हुआ नहीं है, हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि वस्त्र के समान। और फिर अवचिन्वती, अवचिन्वती अपचयम कुर्वती, है ना, अपक्षयम प्रापयन्ती, यानी विनाश करती हुई। तो वस्त्र के समान क्या है? वस्त्र के समान है फैला हुआ अंधकार, आच्छादित करने वाला अंधकार। जैसे वस्त्र फैल जाता है, आच्छादित कर लेता है, शरीर को ढक देता है, उसी प्रकार अंधकार भी हमें आच्छादित कर लेता है, सब और फैल जाता है। तो स्यूमेव वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अंधकार का अवचिन्वती, विनाश करती हुई, नष्ट करती हुई, उस अंधकार को चुनती हुई, चुन चुन के खत्म करती हुई। कौन? मघोनी, मघोनी धनवती, ये उषा का विशेषण है, धन से युक्त धनवती। और स्वसरस्य पत्नी, स्वसर का मतलब है सुष्ठु, अस्यति क्षिपति तम इति स्वसर। सु यानी सुष्ठु, अच्छी तरह से, अस्यति का अर्थ है क्षिपति, फेंक देती है, फेंक देता है। किसको? तम, अंधकार को। तो उसको स्वसर कहते हैं। तो यह सूर्य अथवा दिन का वाचक है। तो स्वसरस्य, सूर्य की पत्नी। उषा याति, चली जा रही है। स्वर जनंती सुभगा सुदंसा आंतात दिव पप्रथ आ पृथिव्याः। फिर आंतात, ये आ अंतात है, ये पदपाठ में देखा जा सकता है, आ अंतात। आ अलग कर लेते हैं, पहले करते हैं दिव अंतात। दिवह द्युलोक के, अंतात अंतिम छोर से, द्युलोक के अंतिम छोर से। और आ पृथिव्याः, पृथ्वी तक। फिर आ पप्रथ, फैल जाती है। कौन फैल जाती है, क्या करती हुई फैल जाती है? तो वो उषा देवी है। तो स्वर जनंती, स्वर जनंती, स्वर तेज को भी कहते हैं और स्वर्ग को भी कहते हैं। तो स्वर जनंती, तेज को उत्पन्न करती हुई, जनंती जनयंती, उत्पन्न करती हुई, उत्पादयंती, तो अपने तेज को उत्पन्न करती हुई। अथवा यदि स्वर्ग अर्थ लेते हैं तो स्वर्ग को जनंती यानी जीवयंती, सजीव करती हुई। सुभगा, सुभगा यानी सुधना, सुंदर धन वाली। सुदंसा, सुंदर कर्म वाली, सुंदर अग्निहोत्र कर्म वाली। यह जो उषा है वो दिव अंतात, स्वर्ग के, द्युलोक के अंतिम छोर से लेकर आ पृथिव्याः, पृथ्वी तक आपप्रथ फैल जाती है।
समस्त अर्थ पुनः देख लीजिए। मघोनी धनवती, स्वसरस्य पत्नी, सूर्य अथवा दिवस की पत्नी बनी हुई, स्यूमेव वस्त्र के समान आच्छादित अंधकार को अवचिन्वती चुनती हुई, समाप्त करती हुई, नष्ट करती हुई, उषा याति, उषा चली जा रही है। या धातु का अर्थ जाना होता है, ये लट्लकार का रूप है। याति यात यान्ति, याति माने जा रही है, चली जा रही है। और स्वर जनंती, स्वर्ग को सजीव करती हुई अथवा तेज को उत्पन्न करती हुई, सुभगा सुंदर धन वाली, सुदंसा और सुंदर अग्निहोत्रादि कर्म वाली, यह उषा दिवांतात, द्युलोक के अंतिम छोर से लेकर आपृथिव्या, पृथ्वी तक आपप्रथे, फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। अस्तु, अगला मंत्र लेते हैं। 5वां मंत्र आपके सम्मुख आ रहा है। इसमें ऋषि स्तोताओं से कह रहे हैं, अच्छा वो देवी मुषसम विभाति, प्रवो भरध्वम नमसा सुवृत्तिम, ऊर्ध्वम मधुधा दिविपाजो अस्त्रेत, प्ररोचना रुरुचे रणवसंद्रक। स्तोताओं से क्या कहते हैं? वो यानी वह यानी युष्माकम। ये दो अर्थ होते हैं, एक तो युष्मान अथवा युष्मभ्यम अथवा युष्माकम। तो अपने यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन का अर्थ ले रहे हैं। वह यानी युष्मान, यानी आप लोगों को, तुम लोगों को लक्ष्य करके विभातीम भासमाना, विशेष रूप से सुशोभित होती हुई, विशेष रूप से प्रकाशित होती हुई। भा धातु का अर्थ शोभित होना होता है, अच्छा होना। तो विभातिम विशेष रूप से शोभित होती हुई, उषसम देवीम, उषा देवी के अच्छा यानी प्रति, और प्रति के योग में द्वितीय आती है। ये प्रति का ही वाचक है अच्छा वेद में। तो देवीम उस समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो वह यानी युष्मान, तुम सबको लक्ष्य करके, विभातिम विशेष रूप से शोभा पाती हुई, उषसम देवीम अच्छा, उषा देवी के प्रति। प्रति क्या है? फिर आया है वह, यहाँ वह है युष्माकम के अर्थ में, यानी तुम लोगों के संबंध से, आप लोगों के अपने नमसा नमस्कार के साथ, आप लोगों के अपने नमस्कार के द्वारा, सुवृत्तिम सुंदर स्तुति को, प्रभरध्वम का एक अर्थ तो लेते हैं कुरुध्वम करो, सुंदर स्तुति करो। या उस उषा देवी को क्या है, तुम लोग अपने नमस्कार के साथ सुवृत्तिम सुंदर जो स्तुति है उससे प्रभरध्वम यानी भर दो, पूर्ण कर दो। उत्तरार्ध में क्या कहा गया है? ऊर्ध्वम मधुधा दिविपाजो अस्त्रेत, प्ररोचनारुरुचे रणवसंद्रक। मधुधा, अब मधु शब्द के सायण ने अनेक अर्थ किए हैं। वैसे तो उषा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो अनेक अर्थ क्या है? पहला अर्थ किया है मधुराणी दधाति इति, मधुराणी मधुर को धारण करती हुई। मधुर क्या कि स्तुति वाले वाक्यानि, वाक्यों को, मधुर स्तुति वाले वाक्यों को धारण करती हुई उषा। अथवा वो कहते हैं मधु सोम को कहते हैं तम धारयति इति मधुधा, उसको धारण करने वाली, यानी सोम को धारण करने वाली। अथवा मधु नाम आदित्य का भी है, तो उसको धारण करने वाली। तो तीन अर्थ हो जाते हैं। मधुधा यानी मधुर स्तुति वाले
वाक्यों को धारण करने वाली, अथवा सोम को धारण करने वाली, अथवा आदित्य को धारण करने वाली उषा। अब ये उषा क्या है? वो दिवी द्युलोक में ऊर्ध्वाभिमुख होकर के पाजो अस्त्रेत, पाज तेज, तेज या बल का, अस्त्रेत आश्रयते, आश्रय लेती है। और फिर क्या है? रोचना, रोचना रोचमाना, प्रकाशित होती हुई, रणवसंद्रक, रमणीय दर्शना, रणवसंद्रक का अर्थ है रमणीय दर्शना, रणव का अर्थ है रमणीय और संद्रक का अर्थ है दर्शना। तो रमणीय दर्शन वाली होकर प्ररुरुचे, प्ररुरुचे यानी प्रकृष्ट रूप से, रुरुचे यानी दीप्यते, दीप्त होती है, प्रकाशित होती है। साइन एक दूसरा अर्थ और लेते हैं, वो कहते हैं कि यह रोचना, रोचमाना, भासमाना, प्रकाशमाना और रणवसंद्रक, रमणीय दर्शना, यह उषा क्या है? वो लोकों को प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, अतिशय रूप से, रुरुचे दीप्त करती है, प्रकाशित करती है। अस्तु, सरल अर्थ है। छठा मंत्र लेते हैं। ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या, रेवती रोदसी चित्रमस्थात्, आयति मग्न उषसं विभाति, वामेशी द्रविणं भिक्षमाणः। पहला सेंटेंस होगा ऋतावरी दिवो अर्कैरबोधि। ये जो अबोधि आ है, इसको अलग कर लेंगे, क्रियापद ले लेंगे अबोधि। अबोध्या जो शब्द दिख रहा है वो अबोध्या नहीं है, अबोधि और आ है। तो देखते हैं ऋतावरी, ऋत वही सत्य, सत्यवती, सत्य से युक्त। ऋत सत्य नियमों को भी कहते हैं, प्राकृतिक नियमों को भी कहते हैं। तो ऋतावरी सत्यवती, सत्य से युक्त यह उषा क्या है? दिवो अर्कई, दिवह द्युलोक के, अर्कई तेजपुंज से, द्युलोक से आने वाले अर्कई तेज से, तेजपुंज से, अबोधि, अबोधि माने बोधित होती है, जानी जाती है, सभी के द्वारा जानी जाती है। जो द्युलोक से आने वाला प्रकाश है, तेजपुंज है, उससे ये जानी जाती है। फिर ये जो आ है ये अस्तात् के साथ जुड़ करके अर्थ देगा। अगला सेंटेंस देखते हैं कि रेवती, रेवती धनवती, धन से युक्त होती हुई ये उषा जो है वो रोदसी, यहाँ रोदसी यानी ध्यावा पृथिव्यौ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का पद है। द्युलोक और पृथ्वीलोक को चित्रम, चित्रम, चित्र यानी विचित्र रूप से, नानाविध रूप युक्तम यानी अनेक प्रकार के रूपों से युक्त जैसे हो सकता है उस प्रकार से, आ यानी चारों ओर से, समन्तात चारों ओर से व्याप्त करके, अस्तात्, अस्तात् यानी तिष्ठति, स्थित होती है। पुनः देखिए ऋतावरी सत्यवती, सत्य से युक्त यह उषा दिवो अर्कई, सूर्य द्युलोक से आने वाले तेज से अबोधि जानी जाती है। और रेवती धनवती यह उषा रोदसी, द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को चित्रम, चित्रम नानाविध रूप से युक्त, जिस तरह से वो हो सकते हैं उस प्रकार से, आ यानी चारों ओर से, अस्तात् स्थित हो जाती है, व्याप्त करके स्थित हो जाती है। फिर उत्तरार्ध में आयति मग्न उषसं विभातिम वामेशी द्रविणम भिक्षमाणः।
अग्न यहाँ दिख रहा है और अग्न भी नहीं है, संबोधन का रूप है अग्ने, जो यहाँ पद पाठ में स्पष्ट हो जाता है। संधि के कारण अग्ने अग्न के रूप में दिखाई दिया है। तो अग्ने, हे अग्निदेव, अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है अग्न, अग्ने, हे अग्निदेव, आयतिम, आती हुई, अपनी ओर आती हुई, अपने सम्मुख आती हुई, अपनी ओर आती हुई, विभातिम, विभातिम प्रकाशमाना, प्रकाशित होती हुई, उषसम, उषा देवी से, भिक्षमाण, याचना करते हुए, हवि की याचना करते हुए, याचना करते हुए तुम क्या हैं, वामम द्रविणम, वामम बांटने योग्य, याचकों को बांटने योग्य, द्रविणम धनम, द्रविणम धनम, धन को, अभिष्ट धन को, एशी, एशी यानी प्रापनोषी, प्राप्त करते हो। अग्न, हे अग्निदेव, आयतिम, अपने सम्मुख आती हुई, विभातिम, प्रकाशमाना, उषसम, उषा से, भिक्षमाण, याचना करते हुए, हवि की याचना करते हुए, क्योंकि सवेरे होने पर ही यज्ञादि में हवि प्रदान की जाती है। तो हवि की याचना करते हुए, भिक्ष धातु द्विकर्मक हुआ करती है, तो जिससे याचना करते हैं उसमें भी कर्म के कारण द्वितीय आती है, और जो याचना की जाती है उसमें भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो याचना करते हुए तुम क्या है, वामम द्रविणम, वामम द्रविणम, वननीय, प्रदान करने योग्य, बांटने योग्य, द्रविणम धन को, एशी यानी प्रापनोषी, प्राप्त करते हो। उषा सूक्त का अंतिम मंत्र है, ऋतस्य बुध्न उषसा मिषण्यन् वृषा मही रोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। मही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ होगा, थोड़ी विभक्ति के भेद के कारण। ऋतस्य बुध्न उषसाम ईशण्यन, वृषा, वृषा, वृषा शब्द का अर्थ है वृष्टि द्वारा प्रेरक आदित्य, बारिश के द्वारा प्रेरित करने वाला आदित्य यानी सूर्य। तो वृषा का अर्थ है वृष्टि के द्वारा प्रेरित करने वाला सूर्य। वह सूर्य क्या है, वह उषसाम ईशण्यन, उषा को प्रेरित करता हुआ या उषा को चाहता हुआ, मही रोदसी, मही, ये रोदसी का मतलब है ध्यावा पृथिव्यौ, तो मही भी विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का ही वैदिक रूप माना चाहिए, महत्यौ अर्थ करेंगे। महत्यौ रोदसी, ध्यावा पृथिव्यौ, महान द्युलोक और पृथ्वीलोक में, आ यानी आ समन्तात, सब ओर से, विवेश विष्टवान, प्रविष्टवान, प्रविष्ट हो गया है। अब कैसी उषा को चाहता हुआ, तो 2 पद रह रहे हैं, ऋतस्य बुध्न। तो वृषा, वर्षा करने वाला सूर्य या वर्षा के द्वारा प्रेरित करने वाला सूर्य, वो ऋतस्य, ऋत के, जो ऋत सत्य को कहते हैं, और सायण ने इसका अर्थ किया है अग्निहोत्रादि कर्म करने में सत्य भूत जो दिन है, उस दिन के बुधन मूल में, ज्ञापक चिन्ह में, दिन का मूल क्या है, उषा है। तो ऋतस्य, अग्निहोत्रादि कर्म करने में सत्य बने हुए दिन के बुधन यानी मूल में, आरंभ में, उषसाम ईशण्यन, उषा देवी को, उषा को ईशण्यन चाहता हुआ अथवा प्रेरित करता हुआ,
क्या करता है? मही रोदसी, महान द्युलोक और पृथ्वीलोक को मने चारों ओर से, महान द्युलोक और पृथ्वीलोक को चारों ओर से विवेश व्याप्त कर लेता है, सब और प्रविष्ट हो जाता है। उत्तरार्ध मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुम विदधे पुरुत्रा। इस उत्तरार्ध में उषा को दो देवताओं की माया कहा गया है, महती माया कहा गया है। तो मित्रस्य वरुणस्य, मित्र नामक देव और वरुण नामक देव की मही माया, मही महती, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, वैदिक रूप। तो मही माया, महती माया, माया जो विचित्र शक्ति वाली होती है, ये उषा को ही कहा गया है क्योंकि उसकी शक्ति विचित्र है, प्रतिदिन हमारे सामने आती है वो। तो माया यानी विचित्र शक्ति रूपा उषा देवी जो है वो चंद्रेव भानुम, चंद्रेव, चंद्रेव उपमा है, चंद्र सुवर्ण का बोधक है। तो चंद्रेव सुवर्णानि एव, सुवर्ण के समान, भानुम, भानु सूर्य नहीं है, भानु माने प्रभा, अपनी प्रभा को, सूर्य के सुवर्ण के समान अपनी प्रभा को पुरुत्रा, पुरुत्रा बहुषु स्थानेषु, बहुत से स्थानों में, विदधे, विदधे यानी विदधाती यानी करती है, बहुत से स्थानों में करती है, बहुत से स्थानों में प्रसारित करती है, फैला देती है। पुनः देख लीजिए कि मित्रस्य वरुणस्य, मित्र नामक और वरुण नामक देवता की मही माया, महती माया यानी विचित्र शक्ति रूपा यह उषा देवी चंद्रेव, सुवर्ण के समान सुनहरे, भानुम अपनी प्रभा को, अपनी कांति को, अपनी प्रभा को पुरुत्रा बहुत से स्थानों पर विदधे प्रसारित कर देती है, फैला देती है। अस्तु, यह उषा सूक्त समाप्त होता है। आप सबके लिए मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।